नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अज़जद राही फिर से हाज़िर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का ये क्लास बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि हम आपको ये बताएँगे कि सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी आपको कैसे करनी है और सबसे पहले किसकी तैयारी करनी है। आपको पीटी इम्तिहान की तैयारी करनी है या फिर आप मेंस की तैयारी करेंगे। तो चूँकि सबसे पहले पीटी इम्तिहान होना है, अगर 40,000 से ज़ायद तलबा फॉर्म भरेंगे इस जॉब के लिए, तो पीटी इम्तिहान होना ही होना है। और पीटी इम्तिहान की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या-क्या सवालात पूछे जाएँगे और किन सवालात के लिए कितना नंबर मिलेगा, तमाम चीज़ें हम तफ़सील से इसमें आपको बताएँगे। आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बराह करम इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल वाले निशान को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से, अपने जानने वालों से भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले पीटी आपको इम्तिहान देना है, चूँकि 40,000 से ज़्यादा अगर फॉर्म अप्लाई कर देंगे लोग इसमें, तो पीटी इम्तिहान होना ही होना है। तो पीटी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा? सबसे पहला स्टेप जो है वो पीटी इम्तिहान आपके लिए। सबसे पहले आप पीटी की तैयारी कीजिए, ठीक है? यानी प्रारंभिक परीक्षा, इब्तिदाई इम्तिहान। अब उसमें क्या-क्या आपसे पूछे जाने हैं? देखिए, पीटी एग्ज़ाम 6 सेक्शन में तक़सीम है, ठीक है? बँटा हुआ है। पीटी इम्तिहान में आपसे वाहिद जमा पूछा जाएगा, वाहिद जमा। उसके बाद क्या होगा? अज़दाद। वाहिद जमा क्या हो जाएगा? सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है? एकवचन, बहुवचन। इसी तरह अज़दाद, ज़िद, ठीक है? विलोम, तज़कीर व तानीस। देखिए, तज़कीर व तानीस स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। उसके बाद हिंदी से उर्दू तर्जुमा, हिंदी से उर्दू अनुवाद। इसी तरह उर्दू से हिंदी तर्जुमा यानी उर्दू से हिंदी में अनुवाद। उसके बाद मालूमात आम्मा, जनरल नॉलेज। तो ये 6 सेक्शन में बँटा हुआ है, आपको तैयारी इसी के लिए करनी है। अब जो हम तैयारी करेंगे, तो वो हम वाहिद और जमा की तैयारी करेंगे सबसे पहले, फिर अज़दाद, फिर तज़कीर व तानीस, हिंदी से उर्दू तर्जुमा, इसी तरह उर्दू से हिंदी तर्जुमा, फिर जनरल नॉलेज। तो हम क्या करेंगे हफ्ते में? 1 दिन वाहिद जमा, इसी तरह 1 दिन अज़दाद और तीसरे दिन तज़कीर व तानीस, यानी सप्ते में कम से कम 6 दिन हम तैयारी कराएँगे और 6 चीज़ों के लिए, ठीक है? वाहिद जमा, अज़दाद, तज़कीर व तानीस, फिर हिंदी उर्दू, इसी तरह उर्दू से हिंदी तर्जुमा, फिर जनरल नॉलेज के लिए। और किस तरीके से हम तैयारी कराएँगे, अगर आप इसमें हमें कोई कमेंट करना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, मशवरा देना चाहें, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अब हम ये जानेंगे कि किसमें कितने नंबर है। देखिए, वाहिद जमा के लिए ये जो आप देख रहे हैं, इसके लिए 10 नंबर है। क्या नंबर है? पूरा हम पहले काट देते हैं यहाँ पे, इसको साफ कर देते हैं। देखिए, ये है वाहिद जमा। इसके लिए आपको कितना नंबर मिल वाहिद जमा में 10 सवाल पूछे जाएँगे और हर एक सवाल के लिए 1 नंबर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी अगर आप 4 गलत जवाब दे देते हैं, तो 4 सवाल का गलत जवाब दे देते हैं, तो एक जो दुरुस्त जवाब आपने दिया है, वो काट लिया जाएगा, ठीक है? यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें है, 1/4 है, यानी 0.25। 4 अगर आप सवालों का जवाब गलत देते हैं, तो 1 जो है वो सही जवाब आपका, सही आंसर काट लिया जाएगा। तो वाहिद जमा के लिए 10 नंबर, इसी तरह अज़दाद के लिए कितना है? देखिए, अज़दाद के लिए भी 10 नंबर, तज़कीर व तानीस के लिए भी 10 नंबर, इसी तरह जनरल नॉलेज के लिए भी 10 नंबर। तो कितने नंबर हो गए? 10, 10, 20, 30 और 10, 40। अब देखिए, 40 नंबर इधर से हो गया। हिंदी से उर्दू तर्जुमा, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसके लिए कितना है? 30 नंबर। इसी तरह उर्दू से हिंदी तर्जुमा, इसके लिए भी 30 नंबर। तो अब देख लीजिए टोटल कितना हो गया? 100 नंबर। यानी वाहिद जमा के लिए 10 नंबर, 10 सवाल होगा, उसके लिए 10 नंबर आपको मिलेगा। इसी तरह अज़दाद के लिए 10 सवाल और हर सवाल के लिए 1 नंबर, तो 10 नंबर। तज़कीर व तानीस में भी 10 नंबर। जनरल नॉलेज, मालूमात आम्मा में भी 10 नंबर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नंबर है, वो है हिंदी से उर्दू तर्जुमा और उर्दू से हिंदी तर्जुमा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस हफ्ते में हिंदी से उर्दू तर्जुमा कम से कम जो है हम 3 दिन या फिर 4 दिन कराएँगे और 2 दिन जो है ये चीज़ें होंगी, तज़कीर व तानीस, अज़दाद, वाहिद व जमा और जनरल नॉलेज। या फिर 3 दिन हम जो है हिंदी से उर्दू तर्जुमा और 3 दिन इन चीज़ों के लिए मुख्तस कर लेंगे। तो ये आपके सामने जो है ये पूरा खाका है, पीटी एग्ज़ाम का, इब्तिदाई तालीम या इब्तिदाई इम्तिहान का। अगर आप हमारा क्लास जॉइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, क्लास जॉइन आप कर लीजिएगा। नाज़रीन, आज हम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ़ हमें ये बताना था कि सहायक उर्दू अनुवादक भर्ती 2025 का पीटी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ठीक है? तो ये आपके सामने ये पूरा का खाका है। अब आपको तैयारी इसी के हिसाब से करनी है और लगातार हम तैयारी करवाएँगे। वाहिद जमा, इसी तरह आज़ाद, तज़कीर व तानीस और जनरल नॉलेज हफ्ते में कम से कम 3 दिन और हिंदी से उर्दू तर्जुमा और
और उर्दू से हिंदी तर्जमा कम से कम 3 दिन, ठीक है? अगर आप हमें इसमें कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।